नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस चैप्टर पे जो आज समझाने वाला हूं उस पे रीजनिंग के 8 से 10 चैप्टर डिपेंड करते हैं। बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि एबीसीडी सीखने वाले हैं। अब आधे बच्चों को लगे सर एबीसीडी तो हमें आती है, आपको कितनी ही क्यों ना आती हो, बट आज मैं जो सिखाने वाला हूं अगर वो आपने नहीं सीखा तो आप इजोटी का इस्तेमाल, अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे, बट मुझे लगता है कि उसका फायदा नहीं है। आपको ऐसे याद होना चाहिए कि मैंने बोला एम तो 30, मैंने बोला क्यू तो 70, मैंने बोला एक्स तो 24। हर अल्फाबेट का नंबर एक सेकंड में आना चाहिए। किसी ट्रिक का हमें यूज नहीं करना है। हम सोचते हैं पेपर में जाके लिख लेंगे, चेक कर लेंगे, स्पीड में आंसर नहीं आ सकता। सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, हर चैप्टर में अल्फाबेट का यूज है। तो आज मैं वही आपको सिखाने वाला हूं। आपको दो चीजें आज सीखनी है अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में आज अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहले हमें एबीसीडी सीखनी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपको नंबर याद रखने की दो ट्रिक्स होती हैं। पहले हमें वो दो ट्रिक्स देखनी है। पहली होती है आपकी इजोटी, जो आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। 5, 10, 15, 20, 25, इसकी मदद से आप किसी भी अल्फाबेट का नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछे यू कितने पे आएगा, तो टी 20 पर है, यू 21 पे हो जाएगा। टी 20 पर है, यू 21 पे हो जाएगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए 17 पर क्या होगा, तो 15 पर ओ है, 16 पर पी और 17 पर क्यू हो जाएगा। मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूं। बट मुझे लगता है इससे आसान आपके लिए एक दूसरा पड़ेगा, और वो दूसरा क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सिफिलोरक्स। क्या हो जाएगा? सिफिलोरक्स। अब सिफिलोरक्स क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जैसे ये 5 5 के गैप पर है, ये 3 3 के गैप पर है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि इसमें या तो एक आगे वाला अल्फाबेट है या एक पीछे वाला अल्फाबेट है। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा डी सी के बाद आता है, ई एफ से पहले आता है, जी एफ के बाद आता है, एच आई से पहले आता है। तो या तो एक आगे वाला है या एक पीछे वाला है। ज्यादा गैप नहीं है तो इसमें ज्यादा जल्दी कर सकते हो, इससे जल्दी आप इससे निकाल सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि ना आप इसका यूज करें ना आप इसका यूज करें, आप क्वेश्चन करें माइंड में, डायरेक्टली सॉल्व करें। तो आज डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको एबीसीडी याद रहेंगी, उसके लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। आपको बस ये वीडियो बंद से देखनी है। अगर आपने ये वीडियो फिल्म के तरीके से देखे, जैसे फिल्म के सीन याद रहते हैं कि ले भाई वो थे ना क्या, अशरफ अली, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, तो हमें हर डायलॉग याद रहता है। वो डायलॉग क्यों याद रहता है? फिल्म को मन से देखते हैं। तो आज की क्लास अगर आपने मन से देख ली तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एबीसीडी हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। आपको कभी भी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पेपर में जाके जो हम कॉपी में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एबीसीडी, वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज लिखने में भी समय जाता है, उसको देख के सॉल्व करने में भी समय जाता है। आज हम वो सीखने वाले हैं जिससे हमें कभी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है बेटा, उसके लिए कुछ नहीं करना। आप सभी को एबीसीडी याद है क्या? ए बी सी डी, शुरू के 4 अल्फाबेट तो आपको याद ही है। इसके बाद बात करें तो लास्ट के 2 Z26 अल्फाबेट होता है, Z26, Y25, ये भी आपको याद ही है। जो बीच वाले हैं वो हमें याद नहीं है। वो हमें याद कैसे करने हैं वो मैं सिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ई की, कि ई कौन से नंबर पे आता है मुझे नहीं पता। तो आपको कैसे करना है कि आपको ये सोचना है ई से कौन सा नंबर बन सकता है। तो देखो ई ऐसे लिखते हैं, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं और ये मिला दूं, क्या बन गया? बोले सर 5, यानी कि ई कितने पर आएगा? 5 पे आएगा। तो आज के बाद जब भी आप ई देखोगे आपको एक ट्रिक याद आनी चाहिए। सबने बताया था ई से कौन सा नंबर बन सकता है, बोले ये हटा दो, गोलाई कर दो 5, यानी कि ई कितने पर हो गया? 5 पर। एफ पे आते हैं बेटा, एफ कितने पर आएगा? बोले सर एफ का नंबर अगर याद करना है तो कौन सा नंबर बन सकता है? बोले अगर मैं एफ को उल्टा कर दूं, मिला दूं, बोले सर 6 बन गया, यानी कि एफ कितने पर आएगा? 6 पे आएगा। जब भी आप नंबर देखो आपको मैं याद आना चाहिए, सबने ऐसे बताया था। बात करते हैं जी की, जी कितने पर आएगा? जी में कुछ करना ही नहीं है यारो। जी की अगर बात करेंगे, देखो जी में ऑलरेडी 7 दिख रहा है, यानी कि जी कितने पर हो गया? 7 पर हो गया, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एच की बात करते हैं, एच कौन से नंबर पे आएगा? बेटा कुछ नहीं करना, एच को ऊपर से भी मिला दो नीचे से भी मिला दो, 2 सर्कल बन गए। 2 सर्कल कौन से नंबर पे होते हैं? 8 में होते हैं। 8 आपका आंसर हो गया। आई पे आते हैं, बोले सर आई कैसे पे होगा? अब आई कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है बचपन में पहले आपने देखा होगा आई लव यू ऐसे लिखा जाता था, लिखते थे। तो आई कैसे लिखते थे? ऐसे। और अगर मैं ऐसे आई को लिखूंगा तो ये क्या बन गया? 9 बन गया, यानी कि आई कितने पर आएगा? 9 पे आएगा। आई लव यू से आई याद रखो, आई कितने पे आता है? 9 पे, आंसर हो जाएगा 9। बात करते हैं जे की, भाई जे कितने पर आएगा? तो आपको पता है अगर 5G मोबाइल है आपका तो इस समय एक ऐसा सिम है जो फ्री में नेट दे रहा है। अगर मोबाइल आपका 5G, कौन सा सिम है? वो सिम है आपका जियो का। तो आप जियो लिख लो। जैसे आपने जियो लिखा तो JIO, लेकिन इसे पढ़ोगे तो जे कितने पर आ गया? बोले सर 10 पे आ गया। तो जे कितने पे आएगा? 10 पर। जियो से आपको याद हो जाएगा, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बात करें अगर के की बेटा, तो आपको पता है आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की एक टीम है, कौन सी टीम है? किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11, के कितने पर हो गया? 11 पर हो गया। अगर ये याद आपको ना रहे बाई चांस मान लो, तो आप सपोज करो कोई हरियाणा का ताऊ है,
वो आपसे कैसे बोलेगा, ए छोरे के नाम है तेरा, ऐसे बोलेगा ना। तो अगर वो ताऊ आपसे पूछे, वो क्या पूछे, वो पूछेगा हाँ भाई 11 पर के हुए है, क्या पूछेगा 11 पर के हुए है। तो पूछ नहीं रहा, बता रहा है, क्या बता रहा है कि 11 पर के हुए है, 11 पर के होता है। इससे आपको याद हो जाएगा 11 पर के हुए है, हमने बता दिया आपको। ये भी याद मेरे, तो आप मान लो कि 11 से कौन सा अल्फाबेट, तो ये मैंने 11 बनाया, मान लो ये स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग है इसको खींचोगे तो ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, के कितने पे बन गया, बोले सर 11 पर के आ गया, यानी कि 11 पर क्या होता है, के होता है। आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वीडियो मन से देख रहे हो तो। आते हैं एल पर, बोले एल कितने पे आएगा, तो एल देखो 2 लाइनों से मिलकर बना 1 2, तो अगर 2 लाइनों से मिलकर बना लिख लो 2 2 तो हो नहीं सकता, मतलब 12, आपको याद हो गया, खत्म हो गई बात। एम पे आ जाओ, एम को जैसे ही रोटेट करोगे आपको क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। तो नंबर अल्फाबेट में ही नंबर छिपा हुआ है बेटा, एम को बना 3 3 तो हो नहीं सकता, मतलब 13, याद हो गया। अब आ जाओ एन पर, बोले सर एन कितने पे आएगा, बेटा कुछ नहीं करना, ये होता है क्लास 1, ये होता है क्लास 2, ये होता है क्लास 3। अगर मैं एन के ऊपर भी डंडा खींच दूं नीचे भी डंडा खींच दूं, क्या बन गया क्लास 4, यानी कि 4 तो होगा नहीं, इतने आगे तो क्या हो गया 14, खत्म हो गई बात। आते हैं बेटा ओ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी में बड़े भाई को बोलते हैं प्रा, तो अगर मैं आवाज दूंगा ओपरा, ओपरा से O15, या फिर आप याद रख सकते हो ओपरा मिनी एक सर्चिंग इंजन है, कौन सा ओपरा मिनी, तो ओपेरा से ओपरा, प्रा से 15, यानी कि ओ कितने पर हो गया 15 पे हो गया। आते हैं पी पर, पी को रोटेट कर दो, उल्टा कर दो, क्या बन गया 6 बन गया, 6 पर तो एफ होता है, तो ये कितने पे हो जाएगा 16 पे हो जाएगा। आ जाओ बेटा क्यू पर, क्यू कितने पे होगा सर, तो आप नोटिस करो पूरी एबीसीडी में या तो जी में से कुछ बाहर निकलता है, और जी के अलावा निकलता है तो क्यू में से निकलता है। जी कितने पर है 7 पे है, तो क्यू कितने पे हो जाएगा 17 पे हो जाएगा, हो गई बात खत्म। आर पे आ जाओ, आर कैसे करेंगे, आर की अगर बात करें, देखो ऊपर तो सर्कल है, नीचे से मिला तो एक सर्कल और बन गया, यानी कि 2 सर्कल बन गए, 2 सर्कल सिर्फ 8 में होते हैं, 8 के अलावा किसी में होते नहीं, कितना हो गया 18। एस पे आ जाओ, एस कितने पे आएगा भाई, तो आपको पता है अगर एस को मैं खाली ऊपर ऊपर से मिला दूं क्या बन गया 9 बन गया, अब 9 तो हो नहीं सकता, मतलब 19। टी पे आ जाओ, तो हम कौन सा मैच देखते हैं, आईपीएल कौन सा मैच है, बोले सर T20 मैच है, तो T20 पे T20 मैच आपको याद रहेगा, टी कितने पर हो गया 20 पर हो गया। आ जाओ बेटा यू पर, अगर बात करेंगे यू की, तो यू मतलब तुम, यू मतलब क्या होता है तुम, और तुम किस उम्र में शादी करने के काबिल हो जाओगे, तो तुम 21 साल में। अब लड़का और लड़के 21 साल से पहले तो कोई करता नहीं ना, जो आपकी बालिग एज है, जो आपकी कानूनी एज है वो कितनी 21, उससे पहले कोई कर ले तो भाई किस्मत है, लेकिन करनी नहीं है। यू कितने पर हो गया, तुम यू मतलब तुम किस उम्र में शादी करने के काबिल हो जाओगे 21 साल में। अगर ये आपको याद ना रहे, ये आपको याद ना रहे तो क्या करोगे आप, तो आप याद कर सकते हो कि भाई यूपी 21, आपको अगर बाइकों पे नंबर देखा होगा, मुरादाबाद में रहने वाले हो तो बाइकों पे लिखा होता है यूपी 21, यानी कि यू कितने पर हो गया 21 पर हो गया, 21 पे हो गया, आपको याद हो जाएगा। आते हैं वी पे, वी मतलब विक्ट्री, विक्ट्री का सिंबल आपको पता है ऐसे दिखाते हैं जब सेल्फी लेते हैं, आजकल लड़कियां देखी होंगी आपने, वो गर्दन टेढ़ी कर लेती है और ऐसे करके दोनों हाथों में दिखाती है, तो आप देखोगे गर्दन टेढ़ी और 2 हाथ की लड़कियां आपको जरूर मिलेंगी, तो ऐसे करते हुए मिलेंगे ना, इसका मतलब कहता है विक्ट्री को जीतते हैं तब ये सिंबल दिखाते हैं, लेकिन अब तो फैशन बन गया। तो वी से विक्ट्री, आप दोनों हाथ से दिखाओ, तो ये भी 2 ये भी 2, आप 2 बार लिख दो, तो 2 2 को 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, बोले सर 22 हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई। अगर ये अच्छा ना लगे, लड़कियां बुरा मान सकते हैं सर आप ऐसा लड़कियों को मजाक बना रहे, माफी चाहूंगा दिल से, वो छोड़ दो, चलो अगर आपको ये याद नहीं रखना दूसरे तरीके से बताता हूँ। बी कितने पर आता है, बोले सर ये है बी, कितने पे आता है 2 पर। अब दूसरा वाला क्या है वी, तो वी आ जाएगा डबल 2 पर, बी पहले आता है 2 पर, बी का तो पता ही है, बाद वाला वी कितने पे आएगा, बोले ये 2 पर है तो ये डबल बार 2 पे आएगा, तो डबल बार 2 पे होगा, ऐसे याद रख लो अगर ऐसे याद ना रहे तो, ठीक है, बुरा मत मानना यार कोई भी, मजाक सिर्फ याद कराने के लिए ऐसे ट्रिक्स का यूज करता हूं ताकि आपको दिमाग में बस जाए, जब मुझे देख रहे हो ऐसी मजाक की बातें दिमाग में रह जाती है, बच्चों को हमेशा के लिए याद आता है, इसलिए इसका यूज करता हूं, कोई दिल पे ना ले। आते बेटा अगले पे, अगला है डब्ल्यू, जब डब्ल्यू को रोटेट करोगे फिर भी क्या दिखेगा 3 दिखेगा, अब इतनी आगे है 3 तो होगा नहीं, यानी कि 23 हो गया, और आखिरी बचा एक्स, एक्स कितने पे आएगा, एक्स के बीच वाले पॉइंट पे ध्यान दो, 1 2 3 4 कितनी लाइनें मिल रही हैं 4 तो हो नहीं सकता, मतलब 24 हो गई एबीसीडी याद आपको। आज के बाद आपको एबीसीडी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक याद हो गई। अब आते हैं अपोजिट पे, अपोजिट कैसे याद करने हैं, दोनों चीजें हमें सीखनी है। अपोजिट का क्या मतलब है वो सिखाता हूं आपको, कि भाई एबीसीडी हम ऐसे लिखते हैं ए से जेड, तो आपको इधर से तो वैल्यू याद हो गई कि भाई 1 पर ये है, 15 पर ओ है, 17 पर क्यू है, 22 पर वी है, इधर से तो याद हो गई, लेकिन कोई इधर से पूछे तो फर्स्ट जेड हो गया, सेकंड वाई हो गया, थर्ड एक्स हो गया, अगर मैं पूछूं 6 कौन सा है तो गिनना पड़ेगा, याद नहीं है। डायरेक्टली कैसे याद करना है, उसके लिए आपको अपोजिट याद होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट क्या है, इधर से फर्स्ट ए है, इधर से फर्स्ट जेड है, तो अगर आपको अपोजिट याद होंगे, मैं पूछूंगा इधर से फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट पर ए का अपोजिट जेड,
मैं पूछूं भाई इधर से सेकंड कौन सा है, तो देखो इधर पे सेकंड भी, इधर पे सेकंड भी आई है। तो अगर मुझे अपोजिट याद होंगे, मैं सेकंड पूछूंगा तो आप बता दोगे सर बी का अपोजिट क्या होता है, भाई आंसर क्या हो गया भाई। तो अगर आपको अपोजिट याद होंगे तो आप इधर से वैल्यू बता पाओगे। तो इधर से याद करने के लिए हमें याद होने चाहिए अपोजिट। वो अपोजिट कैसे याद करने हैं उसके लिए मैं खड़ा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है जो मैं ही याद करा रहा हूं, उसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो लाइन है उफ बाय लव शर्ट जी, उफ बाय लव शर्ट जी। छोटी सी लाइन है जो आपको ऑलरेडी याद है। जब किसी की तारीफ करनी होती है हम क्या करते हैं, उफ सर क्या पढ़ा रहे हो आप, मजा आ गया सर, उफ, है ना, उफ बोलते हैं। लव आपको ऑलरेडी याद है, आपके घर वाले, पापा मम्मी दोस्त भाई बहन जितने रिश्तेदार हैं सब मना करके थक गए, भाई लव से दूर रहो, लव से दूर रहो, चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो। लेकिन बॉलीवुड ने इतना बिगाड़ दिया आजकल, छोटे छोटे बच्चे सेकंड क्लास के, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आई लव यू टू करते फिर रहे हैं। तो ये लव तो आपको ऑलरेडी याद है, तो लव आपको वर्ड याद है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं शर्ट पर, भाई हम शर्ट पहनते हैं, बस आगे थोड़ी इज्जत दे दो, क्या लगा दो, जी लगा दो। और ये याद हो गया तो आपको ट्रिक याद हो गई, क्या याद हो गई कि आप नोटिस करो यू एफ, तो आप नोटिस करो यू और एफ ये लिखा हुआ है आपस में क्या है, अपोजिट है। फिर बी और वाई, तो आप नोटिस करो बी और वाई ये दिख रहा है आपके आपस में अपोजिट है। एल और ओ, देखो एल और ओ ये दिख रहा है आपस में अपोजिट है। वी और ई, बोले ये दिख रहा है वी और ई भी अपोजिट है। फिर एस और एच भी अपोजिट है। आई और आर भी अपोजिट है और टी और जी भी अपोजिट है। इस लाइन से आपको इतने सारे अपोजिट याद हो गए, लेकिन कुछ बच गए। अब जो बच गए उन्हें कैसे याद रखें, उसके लिए भी मैं खड़ा हूं आपके सामने। कुछ नहीं करना, जो बच गए, बोले सर ए जेड बच गया, तो वैसे तो आपको ए जेड याद ही है, ये फर्स्ट, लेकिन फिर भी याद रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सर बचपन में होमवर्क देती थी मैम, ए टू जेड तक लिख के लेके आना। क्यों होमवर्क देती थी, ए टू जेड तक लिख के आना, तो ए जेड क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बोले सर सी एक्स बच गया, तो टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूं तो। सी एक्स क्या होता है, बोले हम सोया खाते हैं, कौन सा सोया खाते हैं, क्रैक्स का सोया खाते हैं, तो क्रैक्स से सी एक्स आपको याद हो गया। बोले फिर डी डब्ल्यू बच गया, सर कैसे याद करें, तो डी डब्ल्यू के लिए कुछ मत करो, हमारे घर में सुबह सुबह कौन आता है, दूध वाला आता है। कौन आता है, दूध वाला, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाले से अपोजिट याद हो गया, दूध वाला, डी डब्ल्यू आपको याद हो गया। आते हैं अगले वाले पे भाई, अगला क्या बचा, जेक्यू। जेक्यू कैसे याद रखें, तो आपको बताए एक गाना आया था, जुम्मे की रात है, सुना है, एक गाना तो वो है, अगर वो भी याद है वो लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कौन सा, लड़कियों के लिए याद है तू दिला दे मैंने गोल्डन झुमके। ये दोनों गाने अगर आपने सुने हो तो इस गाने में हीरोइन कौन सी है, इस गाने में हीरोइन है जैकलीन फर्नांडिस। तो जैकलीन से जेक्यू आपको याद रहेगा। आप कहोगे सर इतने गाने, हम तो देखने में मजा आता है, हमें कहां पता हीरोइन का नाम वाम ऐसे भी बोलना जाएगा। तो दूसरी चीज समझ लो, आप याद रख सकते हो जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन, या आप याद रख सकते हो जेब कतरा से। किससे याद रख सकते हो, जेब कतरा, जेब कतरा से भी आप याद रख सकते हो, जेब कतरा से जेक्यू आपको याद रहेगा, याद रखिएगा। आते केपी पे, आखिरी बच गया केपी। केपी कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है एक मूवी आई थी रेडियो लेके, नंगा था आमिर खान, कौन सी थी, पीके। तो पीके से केपी याद हो गया। पीके याद नहीं तो गुटखा है कमला पसंद, एक बच्चे ने बताया था मुझे सर कमला पसंद, तो केपी से कमला पसंद भी कर सकते हो, वरना कुर्ता पजामा, काला पानी, काला पत्थर, बहुत सारी चीजें कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए पीके या केपी, कुछ भी याद रख सकते हो आप लोग। आगे आते हैं एमएन, आखिरी बच गया। एमएन कैसे याद रखेंगे भाई, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है, बोले सर हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। तो उनके नाम से आपको अपोजिट याद हो गया, एन से नरेंद्र, एम से मोदी, या आपको क्या याद हो गए, अपोजिट याद हो गए। लेकिन कोई बच्चा कहे अगर मैं ये लाइन भी भूल गया तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये लाइन कैसे करेंगे, ये लाइन करने के लिए आपको बिना ये लाइन के भी करने, तो कैसे करेंगे, जो बच गया उन्हें बता देता हूं। ईवी को आप याद रख सकते हो इवनिंग से, इवनिंग ऐसे लिखते हैं, तो ईवी आपस में अपोजिट हो गया। एफ यू तो उफ है, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जीटी को तो आपको पता है जीटी रोड से याद रख सकते हो। जीटी रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने, तो जीटी रोड से आपको याद रहेगा। एचएस, अरे ये तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, एचएस कैसे याद रखोगे, बोले सर हिमांशु सर, यार आपका मैं टीचर हूं, मेरा नाम तो याद ही है ना। बोले सर एचएस कैसे याद रखोगे, बोले सर आपके नाम से हिमांशु सर, हिमांशु सर से एचएस हमें याद हो गया। आईआर आ जाओ बेटा, आईआर कैसे याद रखोगे, तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आप आईआर याद। अगर ये लाइन याद नहीं हो रही तब बता रहा हूं ये। अब क्या बच गया, बोले सर अब एलओ बच गया बस, तो एलओएल लोल, कपिल शर्मा शो में बार बार बोलता है एलओएल लोल, तो लोल से आप एलओ याद रखोगे। अब लाइन याद रखो मत रखो, डायरेक्टली भी बता दिया, बाकी लाइन भी बता दी है, ये आपको सारे अपोजिट याद हो गए। लेकिन अब आप सोचो कि आपने वीडियो देख ली, सर हमारा काम हो गया, हमें तो याद हो गए, नहीं, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। स्पीड चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा आज, अगर आपने मेरी बात मान ली और वो होमवर्क कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको जिंदगी में दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपोजिट और अल्फाबेट की ट्रिक यूज करने की, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है ले लो, मैं साइड हट गया हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ये रफ कर रहा हूं, नहीं लिया है तो बैक करके ले लेना। इसको मैं कर रहा हूं रफ,
आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको ट्राई करना है घर पे, और अगर आपने कर लिया तो आपको दोबारा ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने जो मैं होमवर्क दूंगा वो कर लिया तो अपोजिट और नंबर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। मैं ये बात एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि मैंने खुद किया था ऐसे याद। क्या करना है, सपोज करो हम कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड लेते हैं, मैंने सपोज करो अच्छा ऐसा वर्ड बताओ जिसमें 5 वॉवेल आता है, कौन सा वर्ड है, तो वो है एजुकेशन। आपको पता होगा एजुकेशन वर्ड में 5 वॉवेल आते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 आ गए, ये एक ऐसा वॉवेल है, मैंने ये ले लिया। आपको करना ये है इस वर्ड के नीचे लिखने हैं नंबर, तो E5 4 21 3 1 29 15 14। मुझे भी नहीं पता मैं एजुकेशन वर्ड बोलूंगा, लेकिन मुझे कितनी लगी, ना तो मुझे किसी ट्रिक की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी हेल्प लेने की जरूरत पड़ी, मैं डायरेक्टली नंबर लिखता चला गया। क्यों, क्योंकि मुझे याद है, मुझे प्रैक्टिस है। ऐसे याद करोगे आपको याद हो जाएंगे। अब आपको ऊपर लिखने हैं अपोजिट इसी वर्ड में, तो ई का अपोजिट वी, डी का डब्ल्यू, यू का एफ, सी एक्स, ए जेड, टी जी आई आर ओ एल एन एन, ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो नीचे लिखने नंबर, ऊपर लिखने अपोजिट, लेकिन इस वर्ड में नहीं लिखने। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, उस वर्ड में आपको यही काम करना है, नीचे लिखने नंबर, ऊपर लिखने अपोजिट। और वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। बेटा इस सेंटेंस को क्यों लिखवा रहा हूं, इस सेंटेंस की एक खासियत है कि इस सेंटेंस में आप नोटिस करो ए से लेके जेड तक के सभी अल्फाबेट आ गए, यानी कि आप डायरेक्टली जब प्रैक्टिस करोगे ना एबीसीडी लिखने की, तो आगे पीछे नहीं होंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, याद नहीं होगा। वो आपको पता ही है कि 5 के बाद 6 ही आता है, लेकिन इसमें आगे पीछे कि ई के बाद सीधे क्यू आ गया, फिर सीधे यू आ गया, फिर आई आ गया, फिर सी आ गया। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे पीछे और है भी सारे अल्फाबेट, तो इस लाइन की जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको हर नंबर हर अपोजिट याद हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको कितनी, जब आपकी मेरे बराबर स्पीड आ जाए आप समझ जाना आप सीख गए, और नहीं आए तो जब तक प्रैक्टिस करते रहना। कम से कम आपको 5 टाइम्स ये करना है, ये तो करना ही करना है, और बाकी अगर 5 टाइम में स्पीड ना आए तो और करना जब तक मेरे बराबर स्पीड ना आ जाए। ठीक है, 5 बार कर लोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। क्या करना है, नीचे लिखने नंबर, ऊपर अपोजिट। नंबर कैसे लिखने, बोले सर 20 8 5 17 21 9 3 11 2 18 15 23 14 6 15 24 10 21 13 16 19 15 22 5 18 20 8 5 12 1 26 25 4 15 7। ये स्पीड आ जाए तो समझ जाना नंबर याद हो गए। हर अल्फाबेट का नंबर चेक कर लो, इजोटी से नंबर लिख के यही नंबर आएंगे जो मैंने लिखे हैं। और आपने देखा मैंने 1 सेकंड का वेट नहीं किया, 1 सेकंड नहीं सोचा कि इस अल्फाबेट की क्या ट्रिक है। क्यों नहीं सोचा आपको, सर आप तो टीचर हो। भाई टीचर तो मैं हूं, लेकिन मैं भी कभी स्टूडेंट था ना, सिर्फ प्रैक्टिस, मैंने इसी से प्रैक्टिस करी थी और मुझे याद हो गया। मैं गारंटी लेता हूं आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने पास कुछ रखता नहीं। मैं ऐसा टीचर हूं जो मुझे आता है सब सिखाता हूं। कुछ होते हैं कहते हैं कि गुरु अपना कुछ ना कुछ पॉइंट रोक के रखता है, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे जो आता है मैं सब कुछ पढ़ाता हूं, जितना मुझे आता है, जितना मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि आपकी जॉब लग जाएगी, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। सेम करना है, ऊपर लिखने अपोजिट। तो मैं बताता जाता हूं कि क्या ट्रिक बताइए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं। तो टीजी मैंने ग्रेड से बताया था, जीटी रोड बताया था, एचएस हिमांशु सर ईवी इवनिंग, क्यू का जे जैकलीन जैप कतरा जंगल क्यों बताया था, यूएफ उफ बताया था, आईआर इंडियन रेलवे बताया था, सीएक्स क्रैक्स बताया था, केपी कमला पसंद है पीके मूवी बताया था, बी वाई बॉय बताया था या बाय बताया था, आर से आपका आई इंडियन रेलवे हो जाएगा, ओएल एलओएल लोल हो जाता, डीडब्ल्यू दूध वाला, एनएम नरेंद्र मोदी, एफ का यू उफ हो जाएगा, ओ का एल एलओएल एल हो जाएगा, एक्स का सी क्रैक्स हो जाएगा, जे का क्यू जंगल क्यून हो जाएगा, यू का एफ उफ हो जाएगा, एम का नरेंद्र मोदी, पी का के पीके मूवी, एस का एच हिमांशु सर हिमांशु श्रोते सर कुछ भी आ सकते हो, ओ का एल एलओएल लोल, वी का ई इवनिंग, ई का वी इवनिंग, आर का आई इंडियन रेलवे, टी का जी जीटी रोड, एच एस हिमांशु सर ईवी इवनिंग, एलओएल लोल, ए जेड जेड ए वाई बी, ठीक है, डी का डब्ल्यू दूध वाला, ओ को एल लोल, जी का टी जीटी रोड, हो गए सारे अपोजिट। ये काम आपको कितनी बार करना है, 5 टाइम्स। नीचे नंबर ऊपर नंबर, ये लाइन 5 बार लिखो, नीचे नंबर लिखो, ऊपर अपोजिट लिखो, विदाउट किसी चीटिंग के। मतलब देखना नहीं है आपको, लिख के चेक नहीं करना, आराम से करना। पहली बार में समय लगेगा, दूसरी बार में स्पीड बढ़ेगी, तीसरी बार में और स्पीड बढ़ेगी, जब तक आप 5वीं बार में आओगे आपकी स्पीड मेरे बराबर हो जाएगी। और आप विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट किसी ट्रिक के, इसका यूज इतना है, हर चैप्टर में है। मैं आपको बता दूंगा अभी कि कहां-कहां इसका यूज कर सकते हो। अल्फाबेटिकल टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण चैप्टर को कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, डिक्शनरी, मतलब
एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लगभग 8 से 10 चैप्टर है जिसमें इसका यूज है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो कृपया करके इस वीडियो की जरूर प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना यार, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। जिसे ये याद है उसकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपना सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो इसे पढ़कर, इसे सीखकर खूब अपना प्रैक्टिस कर सके और अपनी स्पीड बढ़ा सके। और अपने स्टोरी पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, और जहां मुझे मेंशन कर सकते हो मेंशन करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, कोई दिक्कत हो, कुछ और ट्रिक चाहते हो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।